नहीं जो है वो बनता। सीन जो है वो रहता है। अच्छा, थोड़ा सा डिस्कवर के बारे में बताना चाहोगे? डिस्कवर आप कैसे टारगेट मतलब कर लेते थे? क्या आपकी अप्रोच रहती डिस, थी डिस्कवर? माइक्रो नीश पे तो करते डिस्कवर। नहीं होगे, जॉब वाली वेबसाइट पे ही करते होगे कि माइक्रो हाँ नीश हाँ। भी जाता था डिस्कवर में? नहीं, माइक्रो नीश डिस्कवर में जैसे आधार कार्ड वाला वो गया था, क्योंकि उसमें क्या होता था हम्म। कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक बूस्ट आता था किसी किसी दिन। तो उस वजह से वही हम्म। आर्टिकल डिस्कवर में भी पकड़ लेता था कभी कभार। तो थोड़ा हम्म। बहुत, जैसे 100% ट्रैफिक में से 25% ट्रैफिक उसने खुद में खुद ही डिस्कवर से उठाई थी उस नीश ने। हम्म। बिना कोई शेयरिंग, बिना कुछ किसी कुछ किए बिना, क्योंकि वो ऑर्गेनिक ही इतना बूस्ट आ जाता था, उसी से वो डिस्कवर में चला जाता था। उसके अलावा डिस्कवर में जो है, मैंने जॉब में ज्यादातर योजना और जो एग्जाम के टेस्ट पेपर्स आते थे उनके थ्रू, प्रैक्टिस सेट वगैरह हम्म। उनके थ्रू डिस्कवर में स्टार्टिंग जब मैंने की थी तब उनसे किया था। अब फिर से मैं डिस्कवर में काम कर रहा हूँ, हालांकि एक साइट है मेरी हम्म। जो अभी डिस्कवर में चल रही है। अभी आपसे हम्म। बात कर रहा हूँ उस टाइम पे लगभग मेरा देखो अभी चल रहा है 160 के आसपास रियल टाइम चल रहा है, 5 मिनट का। अच्छा, तो ये मैंने तो वो शुरू मतलब किया, वो वैसे सारा। बीच में मैंने हम्म हाँ, बोलिए बोलिए। बीच में मैंने 5-6 साइट ट्राई की, उनमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक आया, जैसे 5 दिन चली कोई, कोई 10 दिन चली, या कोई चली नहीं, ऐसे मतलब लगभग 7-8 से ऊपर साइटें मैंने ट्राई की है जॉब की योजना की मिक्स करके। लेकिन उनमें दिक्कत आ रही, मतलब अच्छे से चली कोई भी नहीं। ये हम्म। सीन था, पर ये है एक उनके बाद में ये चलने लगी है थोड़ी। ये लगभग 10-15 दिन से चल रही है, तो हो सकता है होप शो ये थोड़ी लॉन्ग चले। तो डिस्कवर के लिए कुछ टिप्स शेयर करना चाहोगे? क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? कितना बड़ा कंटेंट लिखते हैं? थोड़ा डिस्कवर में सा एक आइडिया मिल जाए लोगों को। सबसे इम्पोर्टेंट है आपके पास पहले से ट्रैफिक बूस्ट होना चाहिए थोड़ा। मतलब आपके पास पहले अगर से कुछ जो है कहीं पे ऑडियंस होनी चाहिए, जिससे आप अपने ब्लॉग को या पोस्ट को थोड़ा सा बूस्ट दे सको। बूस्ट दे सो, कम से कम आपको 10 से 15 व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए जिनसे आप इंस्टेंट ट्रैफिक भेज सकें। हाँ, इंस्टेंट ट्रैफिक भेजने से पहले अपना आर्टिकल को इंस्टेंट इंडेक्स करवाना जरूर बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज अगर इंडेक्स हम्म। नहीं होता और आप इंस्टेंट ट्रैफिक भेज देते हो तो वो यूजलेस होती है टोटली। हम्म। ये है सीन। चलिए और आप। जितना ज्यादा आपके पास इंस्टेंट बूस्ट करने के लिए ट्रैफिक होगा उतना ज्यादा डिस्कवर में ट्रैफिक पकड़ेगा। हम्म। अगर आपके पास तो कम, तो डिस्कवर। हाँ, स्टार्टिंग में गेन करने के लिए आप ट्रैफिक गेन कर वो ऑडियंस गेन करने के लिए आप थोड़ा थोड़ा डिस्कवर में ले जाके पुश पे अपना इकट्ठा कर लो, दूसरा व्हाट्सएप पे अपना इकट्ठा कर लो ऑडियंस। अच्छा, वो जो आपने एक्सपायर डोमेन लिया था जिसकी आप बात कर रहे थे, तो वो एक्सपायर डोमेन का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? तो अभी भी आप एक्सपायर डोमेन ले करके उसको, उसके पोस्ट को बूस्ट करते हो, या आप न्यू डोमेन पे ही काम करते हो, उसको बूस्ट नहीं, करते हो? मेरा ज्यादातर काम तो वैसे न्यू डोमेन पे होता है, लेकिन अब जो मैंने शुरू किया है बैकलिंक का बहुत फर्क पड़ता है, इसीलिए एक्सपायर डोमेन जाता है। इस पे मुझे हम्म। विकिपीडिया से 2-3 बैकलिंक मिली हुई है। ऑर्गेनिक बैकलिंक मिली है, किसी ने हम्म। पोस्ट अपडेट करने में शायद मेरा वेबसाइट का रेफरेंस ऐड किया है, तो उससे बैकलिंक मुझे मिली है। उसी की वजह से इसको ज्यादा बूस्ट मिला है। और अब तक जो मैंने 5-7 वेबसाइट चलाई थी वो सारे फ्रेश डोमेन थे, तो हम्म। वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे थे। मतलब अगर डिस्कवर में काम करना है तो थोड़ा, अगर साइट की अथॉरिटी है या अच्छी अथॉरिटी वाली साइट से आपको बैकलिंक मिली हुई है ऑर्गेनिकली, तो बहुत हेल्प करती है वो। ये और तो है एक्सपायर ना, जो डोमेन वो उस टाइम पे हम्म। मैंने कोशिश की थी, वो फ्री में मुझे मिल गया था। डिलीटेड डोमेन वाले से मैं पर देख के मैंने खरीदा था, वो मुझे फ्री, वो मतलब जो नॉमिनल चार्ज जो फीस लगती है वही लगी थी बस उसकी। अच्छा, वही अब लगी होगी, जो उस पे एक्सपायर किसी की डोमेन, शायद नजर नहीं गई होगी। हाँ जी, बताइए। हाँ, नजर नहीं गई। अब जो एक्सपायर डोमेन है उनकी मैं बिडिंग करता हूँ हालांकि, लेकिन हम्म। बिडिंग में क्या है कि पहले से बहुत सारे प्लेयर बैठे रहते हैं, तो अब वो कंपटीशन इतना हाई हम्म। हो जाता है वहां पे, बैक टू बैक बिडिंग इंक्रीज करते हैं। अब अपने लिए वो बजट से थोड़ा बाहर हो जाता है, क्योंकि वो लोग तो महीने का लगभग 10,000, 15,000, 20,000 डॉलर बनाते हैं। अपना महीने का इतना इनकम है नहीं, 500 से 1,000 डॉलर का एक इनकम रहता है। तो उसमें अगर हम्म। अपन 500 डॉलर एक ही में अगर लगा दे डोमेन में, तो फिर अपने पास वो नुकसान में आ जाता है पूरा सीन। हम्म। तो तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है उसमें। तो ये जो मतलब आप जैसे मूव कर गए उधर साइड पे इनकम को जनरेट करने, हम्म। लोडिंग, तो उधर कैसा एक्सपीरियंस रहा? जब लोडिंग वाली फील्ड पे गए तो वहां पे मतलब क्या फील हुआ, कैसा हुआ? उधर का वहां एक्सपीरियंस थोड़ा इजी सा मनी कैसा? है, इजी मनी है वहां पे। लेकिन ये है हम्म। कि जब तक आप ट्रेंड के साथ चेंज नहीं होगे तो आप वहां पे हम्म। भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। जितना ट्रेंड ज्यादा इन आप द सेंस ट्रेंड और कि जितना जो अपडेट, नई नई पॉलिसीज आती है उसके हिसाब से। हाँ, उसके हिसाब से अगर अपडेट नहीं करते हो आप, तो वहां पे भी सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें भी कंपटीशन जब हम लोग घुसने में थोड़ा लेट हो गए,
जब हम घुसे तब गूगल की थोड़ी हटी हुई थी एडसेंस पब्लिशर से, तो उसने बैक टू बैक हिट किया सभी के एडसेंसों को। अभी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अब भी अपडेट्स, पॉलिसीज वगैरह की अपडेट आते रहते हैं। अभी मेरे बिना रीजन के मैंने आर्बिट्राज भी किया है, ओनली नेविगेशन इश्यू के चलते मेरे 2 एडसेंस डिसेबल कर दिए, नेविगेशन इश्यू की वजह से। नेविगेशन जबकि इशू की उनपे प्रॉब्लम तो मैंने हाँ भी मतलब फेस करी हुई है बहुत। वो जो है ना नेविगेशन इशू को ना बहुत ही ज्यादा क्रूशल लेता है। ऐसा नहीं कि आपने ना मेन मेनू पर जो है वो एक्सटर्नल वेबसाइटों के बैकलिंक दे दिए हो, वहां को दे दिए हो, मतलब सही प्लेस पर जो है वो लिंकिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम्म उसमें, हालांकि मेरी जो मेन साइटें थी उनमें नेविगेशन का एज सच कोई इश्यू नहीं था, लेकिन हाँ मैं सब डोमेन पे वर्क कर रहा था आर्बिट्राज में। अच्छा। हम्म उसमें मेन्यूज वगैरह सेट नहीं थी और ना पेजेस के हम्म लिंक लगे हुए थे, उस चक्कर में मेरी थोड़ी हिट हो गई सब डोमेन की वजह से। मेन साइट सारी अच्छी प्रॉपर थी, सेटअप था, लेकिन सब डोमेन पे मैंने थोड़ा आलस के चक्कर में नेविगेशन सही नहीं कर रखा था, उस वजह से 2 साइटें मेरी हिट हो गई और वो डिसेबल हो गए। उनमें से एक का पेमेंट तो माइनस कर दिया है, आर्बिट्राज का था, मेरा अच्छा इन्वेस्टमेंट था लगभग 1 लाख के आसपास, तो वो अच्छा। माइनस हो गया पूरा, क्योंकि कुल वो मिलाकर उड़ के गए ना ये अकाउंट। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये काफी ज्यादा रिस्की वाली चीज है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी हाँ लगता है, बट ये गारंटी नहीं लग, होती कि वो इन्वेस्टमेंट रिकवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर मान लो हमने कहीं इन्वेस्टमेंट लगा दिया, उसके बाद हो सकता है कोई हाँ अपडेट आ जाए, तो वो फिर ना अपडेट बहुत है। ज्यादा मतलब खतरा रहता है। ये जो है रिस्क रहता है। एक भाई हमारे साथ और भी जुड़े थे ना, वो भी सेम, उनका भी कुछ ऐसा ही बैकग्राउंड था। पहले वो ना लोडिंग वोडिंग वाली फील्ड में करते थे, उसके बाद फिर वो मतलब इधर वाली फील्ड में आ गए। तो मतलब कि तो अगर हम सिंपल शब्दों में समझे जा करके, मतलब एक्चुअली में लोडिंग क्या होती है, बहुत सारे लोग तो पता ही नहीं है ना। तो मतलब सिंपल शब्दों में क्या होता है लोडिंग करना एक तरीके से? वही है, आप प्रॉक्सी वगैरह से इनसे ट्रैफिक भेजते हो, अपना खुद मैनुअल क्लिकिंग करते हो, तो वो लोडिंग के अंडर आता है ज्यादातर। और उसमें बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं। अब तो जो नए नए अच्छे खासे धुरंधर आ गए, वो तो हाई लेवल के मेथड हम्म यूज करते हैं। सर्च, ये जो सर्च एड वाला चल रहा है अभी, एडसेंस वाला, वो भी हम्म चल रहा है अभी। हालांकि उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम से छोड़ दिया ये काम। लगभग हम्म। 4-5 महीने हो गए इस काम को बंद किए हुए, क्योंकि इसमें और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी फिर और बाद में। आर्बिट्राज, आर्बिट्राज क्या होता है? मतलब आर्बिट्राज कैसे लोडिंग से अलग है? देखिए, आर्बिट्राज में यह है कि आप टोटली पेड ट्रैफिक लेके आते हो, आप फेसबुक के थ्रू या अदर जो सोर्सेज, जितने भी एड नेटवर्क है, अ, हम्म इसमें एमजीआईडी भी आता है आपका, हम्म और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिनके थ्रू आप सस्ती ट्रैफिक लेके आते हो, कम कॉस्ट वाली, और अपनी साइट पे हाई सीपीसी वाले आर्टिकल्स या ऐसे आर्टिकल्स जिनमें आपका सीटीआर ज्यादा रह सकता है। जैसे हम्म कोई डाउनलोडेबल कंटेंट है, उसमें सीटीआर बहुत हाई होता है, तो वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देके जाता है। बहुत बार 1x दे जाता है, कभी कभी ऐसा होता है 50% प्रॉफिट दे जाता है। बहुत से ऐसे नीच भी मिल जाते हैं जिनमें आपको 2 to 3x रिटर्न भी मिल जाता है इन्वेस्टमेंट का। जैसे आपने हम्म दस हम्म हजार लगाया तो 30-40 हजार का प्रॉफिट बन गया। और कुछ ऐसे नीच भी होते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपने 10 हजार इन्वेस्ट किया, रिटर्न सिर्फ 8 हजार ही आया, मतलब आप 20% नुकसान में चले गए उसमें। तो जितना आपको ये ढूंढना पड़ता है कुल मिला के कि कौन सा निश अपने लिए बेनिफिट दे रहा है। और इसमें भी एक इश्यू होता है, आप एक निश को ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चला सकते, एक टॉपिक या आर्टिकल को। हम्म। ज्यादा से ज्यादा ऐसा क्यों? 4 से 5 दिन एक टॉपिक या आर्टिकल प्रॉफिटेबल रहेगा, उसके बाद में गूगल आपका पेज आरपीएम रिड्यूस कर देगा, पेज आरपीएम कम हो जाएगा, आपका सीपीसी कम हो जाएगी उसके ऊपर, तो वो दिक्कत बहुत रहती है आर्बिट्राज में। मतलब देखा जाए तो मोटा मोटा ऊपर से देखने में बड़ा हलवा टाइप का लगता है कि यार ये लोडिंग हो हाँ गई, आर्बिट्राज हो गया, बड़ा आसान है, एक जगह से बहुत ट्रैफिक इजी लाना लगता है है। और उसको दूसरी जगह लेकर के आना है। और वो जो बीच का कमीशन बन जाता है ना कि 100 रुपए में ट्रैफिक लाया, 150 रुपए में कमा लिया, वो सुनने में बहुत इजी हम्म। लगता है। इसके इजी मुकाबले में लगता कि यार एक वेबसाइट बनाएंगे, उसे गूगल में रैंक करवाएंगे, कौन रैंक करवाए पता नहीं, वेबसाइट रैंक करेगा नहीं करेगा, क्या करते हैं हम 500 रुपए का ट्रैफिक बाय कर लेते हैं, 1000 रुपए बना लेते हैं। सुनने में बहुत ईजी लगता है, बट है, बहुत जैसा कि इजी भाई लगता बता है। रहे हैं बहुत सारी उस पे भी कॉम्प्लिकेशन जो है वो रहती है। बहुत सारे आपको ट्रेंड्स के हिसाब से अपडेट हो जो है वो रहना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि वो मतलब ब्लॉग में तो तब भी चलो, इनकेस ये होता है कि आपने अगर मेहनत करी है एक साल ना, आपका कोई पोस्ट या आपका कोई टूल वेबसाइट रैंक कर गया है, तो वो एक सस्टेनेबल आपको, मैं कहता हूँ मिनिमम से मिनिमम 2-4 महीने आपको रेगुलर इनकम देगा। बट यहाँ पर जो है अच्छी ना वो इनकम आपको देके जाता कंटिन्यूअस, हाँ यहाँ पर है। आपको लोडिंग हो गई, आर्बिट्राज हो गई, यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस अपने मेथड्स को जो है वो रिफाइन करते और चेंज करते रहना पड़ेगा, ये कहने का मतलब हुआ। तो उससे क्या बिल्कुल होता है, एक बिल्कुल। टाइम पर उससे एक टाइम पर एक स्ट्रेस क्रिएट होता है कि यार कब तक ये सब बहुत। करेंगे यार। पैसा तो आ रहा है, लेकिन हम्म। ये बहुत स्ट्रेस क्रिएट होता है। इसीलिए मेरे हिसाब से आपने डिसाइड करोगे छोड़ो यार, वही अपना ऑर्गेनिक वाला पकड़ते हैं, सिंपल स्लो स्लो चलेंगे और जो है उसको थोड़ा सा सस्टेन करेंगे।